रस दिया और इसी रस से आज दिन तक हम सभी जीते हैं। हमको सत्संग का दायरा दे दिया। जैसे खाना खाने के लिए बाहर की होटलें हैं, कपड़े पहनने के लिए आपके देखिए कितने ब्यूटी पार्लर और ये सब डिज़ाइनर सब हैं। ऐसे ही मन को हैबिट डालने के लिए, मन को अंदर में हरि सिमरन कराने के लिए हम सबको सत्संग दे दिया। वहाँ देखिए और इंद्रियों की कोई बातें नहीं है, न आँख देखेगी, न कान सुनेगा और न मुख बोलेगा, न हाथों का स्पर्श, कुछ भी बात नहीं। साथ संगत में केवल हमारा खड़ा होता है मेरा मन, और वो इतना हमारे को उत्तम करता है, हमको ध्यान जगाता है। वहाँ रस जगते हैं जीभ से खाने में, होटल में और इधर उधर जाने से। यहाँ हृदय में नाम सिमरन का रस जगता है। मन बार बार आप देखते हैं, हमको गीता भगवान कहते थे 4-5 बजे का टाइम होगा तुम्हारा सत्संग का, तुम्हारे पैर खुद ब खुद चलेंगे। और हमेशा देखते थे हम, ऐसे अंदर में घर में बैठे हो, कहीं और जगह बैठा मन होता है सत्संग का टाइम हो गया, पैरों में पता नहीं क्या होता है, उठ करके पाँव खुद ब खुद चलते हैं। देखने में आता है जैसे फलाना आया फलाना आया, पर ये रस है जो हमारा हृदय में उत्पन्न होता है समय के अनुसार, और समय के हिसाब से पाँव खड़े हो जाते हैं। सवेरे होता है समय, नहा धो के एकदम फ्री हो जाते हैं, उठ करके कहते नहीं सत्संग का टाइम हो गया, दौड़ जाते हैं। तो कितने लोग हमसे पूछते थे आपके सत्संग में दौड़ते क्यों हैं? मैंने कहा ये रस आया है इनको हृदय में रस पैदा हुआ है, ये जीभ का रस नहीं है। दुनिया में मैं देखती हूँ जीभ के रस के लिए सब जगह, कहीं चाट वाला, कहीं होटल, कहीं चाय समोसा, ये सब भागते हैं। और ये रस ही अनोखा है। इसके अंदर में कुछ इंद्रियां वहाँ शांत हो जाती हैं और एकदम बैठ के सब अपनी जगह पर बैठ के ऐसे सिमरन करते हैं, याद अंदर में भगवान को करते हैं। इसके लिए गुरु ज़रूरी है, गुरु भी होना ज़रूरी है। जैसे मास्टर में क्लास में 60 बच्चे तो आए, पर मास्टर नहीं आया तो बच्चों का दिल नहीं लगेगा, इधर उधर देखते रहेंगे। मास्टर का आना ज़रूरी है। मास्टर आया तो अपने आप ही पढ़ाई हो जाएगी। कितने मास्टर्स लागर्स होते हैं बच्चों के लिए, आते नहीं है क्लास में। और जहाँ मास्टर जो आता है रेगुलर बनता है, उसके स्टूडेंट्स भी सब अंदर में चाह में, चाहे आप कितनी देर, ज़्यादा बोलता था 15 मिनट भी आओ ज़रूर, 20 मिनट भी आओ ज़रूर, नियम को पालो। तो नियम पालते पालते हम देखिए कहाँ से कहाँ भगवान पहुँचा देता है कि अब गुरु की याद भूलती नहीं। रात सांझ सवेरे जहाँ जहाँ देखो तो भगवान है। जैसे भजन भी हम लोग गाते हैं ना, गीता भगवान को ये भजन बहुत अच्छा लगता था कि हमारे हृदय में जैसे परमात्मा का नाम आए, एक घड़ी भी मैं भूल न पाऊँ उसको, कभी भी मेरे से भूला न जाए। तेरे नाम की लौ ऐसी लगी, हमको लौ लगानी है, कुछ ऐसे लगे जैसे तुम्हारे को भगवान भूल न पाए। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी लगी, पल भर भी तुझे बिसरा न सकूं। इतना पसंद करते थे ये भजन। और दूसरा, मनमोहन मन में हो तुम्हें, दादा इतनी मज़े से कहते थे, मानो न मानो हो तुम्हें भगवान, भगवान मानो न मानो। जब मैं बोलती थी दादा मानो न मानो हो तुम्हें, तो बिल्कुल सच बोलते थे। कहते कोई दुनिया माने न माने, पर सबके हृदय में भगवान है ही है। कैसे राम रतन धन से हमारी प्रीत अंदर में जगा दी। जड़ वस्तुओं से प्रीत हट करके हमारी प्रीत लगी चेतन सत्ता से, जो चेतन सत्ता ऑल परवेडिंग, दादा शब्द बोलते थे, ऑल परवेडिंग, व्यापक है, सब जगह है, ऐसी कोई जगह खाली नहीं जहाँ वो न हो। तो इतना ध्यान हम सबको रखा के गए। बोला उठते बैठते गुरु नानक साहब की बात बताते, उठत बैठत सोवत जागर, एव मन तुझे ध्याए। तुम्हारे कोई ध्यान करता है, तुम्हारे में ही रहता है, तुम्हारे में ही अमर तत्व इसको मिलता है। हमेशा याद सिमरन वहीं का वहीं, कभी भूले नहीं। तो ऐसी हमारे को लौ लगा के गई। मैं तो इस बात से बड़ी प्रभावित होती हूँ, श्री सदा दादा ने सत्संग दिया। 2 जने होते थे सत्संग में, तो भी मैं रुकी दादी के साथ जाती थी, बगीचे में हम दोनों बैठ के, कोई घर नहीं मिलता था, वो भी अपने घर से आती थी, मैं भी अपने घर से आती थी, और दादा की डायरी लेके आती थी, उसमें वाणी होती थी। हम लोग बगीचे में बैठ के एक बेंच पर, वो पढ़ती जाती थी सिंधी में, मैं सुनती जाती थी। हमारा ये सत्संग हो गया। हमने कभी सत्संग को निगलेक्ट नहीं किया, अंदर से लापरवाही से छोड़ा नहीं, और सदा ही करते रहे। भले कोई घर न मिले,
पर बगीचे में बैठ के दादा की डायरी को लेकर सिमरन, फिर कोई ना कोई आ जाता था उधर सुनने के लिए, वरना हम और रुकी दादी सदा ही साथ में होते थे। गोपी हमारे साथ होती थी, कभी कभी सवेरे आती थी, मैं कहती थी गोपी पढ़ के सुनाओ। मेरी माँ को भी सुनाती थी, मुझे भी सुनाती थी। उन दिनों सारी भाषा हमारे पास सिंधी में होती थी दादा की। तो सिमरन हमारे कान से अंदर जा जा के मन को जगाता है। जैसे नहीं, आप कभी देखो अंगीठी जलती है ना, तो ऊपर तो कोयले और सब होते हैं, उसमें छोटी सी एक खिड़की कटी होती है अंगीठी में, वहाँ से वो लोग हवा करते हैं और हवा करते करते ऊपर से अंगीठी जल जाती है। ठीक उसी तरह कान एक ऐसी चीज़ है, उसके आगे ये वाणी भगवान की हवा करती है। हवा करते करते हमारे अंदर भगवान का सिमरन की आग जलती है। ये कान ऐसे यहाँ पर हवा हवा करो तो तुम्हारे अंदर सिमरन जगेगा। अगर इसमें कान पे नहीं करते हैं कुछ भी तो सिमरन नहीं जगता। अब देखिए, माँ लोरी सुनाती है तो बच्चे को सुलाना है तो उसके लिए इतना मधुर स्वर उसको देती है, वो बच्चा सो जाता है सुन सुन के। क्या इसमें ताकत है जो हर बच्चा लोरी सुनकर माँ से भगवान का नाम लेती है, भजन गाती है। ऐसे ही भजन गाएगी कोई भी, वो सो जाता है। ये आवाज़ देखो क्या जगाता है उसके। इसी तरह हमारे पास ये आवाज़ है, वो क्या जगाता है हमारे अंदर, ज्ञान की अग्नि जलती रहती है। जैसे अंगीठी जलती है, मैं कहीं भी अंगीठी जलती हुई देखती हूँ। कोई टेबल फैन का छोटा सा फैन रख देता है, कोई पंखे से लगाता है, अंगीठी भर भर करके जल जाती। मैंने कहा यही मेथड है, हमारा कान है ना, इससे शब्द की हवा अंदर जाती है और सार हमारे को ज्ञान का मिलता है, और उस ज्ञान से हमारा जीवन ऐसा बन जाता है, हम देखते ही रह जाते हैं ये चेंज हमारे में कैसे आई। दुनिया के सब सबक सीखने पड़ते हैं कापी और पेंसिल लेकर। और दादा ने ये क्या बोला, कैच करो। दादा का ये शब्द कैच मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारी वाणी को कैच करो। तो शब्द तो दादा बोलते हैं ज्ञान का इतना, गीता भगवान बोलते हैं, माता बोलते हैं, सभी बोलते हैं, पर कहते हैं कैच करो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे अंदर तुम्हारे मन की आत्मा को जगाना चाहता हूँ, ज्योत स्वरूप तुम्हें बनाना चाहता हूँ। तुम्हें अमृत तुल्य वाणी दे रहा हूँ। अमृत तुल्य वाणी में जिसमें अहंकार नहीं है, निष्काम वाणी अमृत तुल्य वाणी है। वो वाणी हमारे को देकर देखिए हमारे हृदय में भगवान का सिमरन ऐसा जगा के गया। भूले भटके नहीं, पर सदा ही वो सिमरन रहता ही रहता है हृदय में हमारे पास सिमरन। बाकी हमारे के दिल से तो कोई बात ऐसी नहीं है सिवाय सिमरन के, दिल से सिमरन होता है। बाकी हाथ पाँव आँखें नाकें सब हमारी चलती रहती हैं, इसमें हमारे को कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो ये सभी ध्यान दीजिए, क्यों इतना सत्संग ज़रूरी है, क्यों मास्टर ज़रूरी है, क्यों हम सबको डेली चाहिए ये हृदय में आग लगाने के लिए। भजन तो बहुत सब गाते हैं, कोई ऐसी आग लगाए मेरा तन मन जीवन सुलग उठे, सभी गाते हैं भजन, पर ये आग गुरु लगाने वाला है। अहीं अंदर में चिंगारी कैसे लगा के गया और सारी उम्र स्वयं भगवान के सिमरन के, और कुछ नहीं रहता। बाकी हृदय अपना काम करता है, हाथ पांव अपने काम करते हैं, उनको किसी के लिए मना नहीं है कि ये न करो वो न करो। सिमरन की बहुत बड़ी महिमा है, अंदर में याद उठते बैठते सोते जागते भगवान का सिमरन करो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इस बात का शुक्राना मानेंगे कि भगवान ने क्या नहीं हम सबको दिया है। तो ये वाणी की कीमत है ना। और मौज में चलते रहो, ये कभी भुलाना नहीं अपने भीतर से। ओम।